जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ रिकॉर्डेड सत्संग, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो क्या पता गुरुपा ने इस सत्संग में आपके लिए कुछ हिंट दिया हो, तो सत्संग को लास्ट तक ज़रूर से सुनना चाहिए। गुरुपा के मैसेजेस हमें सत्संगों में ही मिलते हैं। जो भी गुरुपा का मैसेज होता है वो हमें सत्संग के थ्रू ही मिलता है। तो अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को करते हैं स्टार्ट। सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के चरणों में। संध्या वेले शुक्राना सत्संग है गुरुपा, प्लीज़ मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, शुक्राना मेरा ये है सबसे पहले कि 1 साल हो गया है गुरुपा से मुझे जुड़े हुए। इस भरी दुनिया में गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, उसके लिए शुक्राना। मेरा मेरे माड़े कर्मों के बावजूद भी गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ थामा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। 1 साल हो गया है। जनवरी 8 जनवरी 2024 को पहली बार गुरु जी के मंदिर गई थी सर के साथ, विनीत सर के साथ। जिनके साथ मैं गई थी वो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, और एक वो लड़की भी हम उनके साथ ही में गई थी। उन्होंने जोड़ा, उनकी फैमिली को भी आप ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरा शुक्राना मेरा सबसे बड़ा ये है कि जब मैं गई थी तो मैं 8 जनवरी को मैं सर के साथ गई हूँ। सुबह सुबह जाते हैं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ जाना, क्योंकि बहुत एक्टिव और गुरु जी के लिए तो पूरी डिवोटेड ही है पूरी फैमिली उनकी। वो डुगरी मंदिर भी जाते हैं, तो वो सुबह सुबह जाते तो तरोताज़ा रहता है, अच्छा लगता है माहौल, और टाइम से वापस आ भी जाते हैं। तो उसके बाद मैं अकेली भी गई हूँ। मैं अगले महीने मैं मार्च में भी गई हूँ। मार्च में जब मैं गई तो क्योंकि तभी से ना गुरुपा के मैसेज आने लगे, तब तो जब मैं गई पहले दिन तो सर गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे मन में ना बहुत पुथल चल रही है। तो मुझे मैसेज पढ़ के ना बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कि यार इनको कैसे पता है, ये कौन है, ऐसे कैसे बात, मतलब अजीब सा ही लगा कि ये कैसे। तो कोई बात नहीं, तब तक मुझे पता नहीं था गुरु जी ऐसे टेलीपैथी के थ्रू बातें करते हैं, मन का हाल ऐसे जानते हैं। मुझे तो बस ये है कि पता था कि हाँ गुरु जी हैं, सब बातें समझते हैं, और आप प्रार्थना करो तो सुनेंगे भी। तो मैं महाशिव है, और सबसे बड़ी बात है महाशिव है। भगवान शिव की पूजा तो मैं बचपन से ही करती हूँ, मेरा पूरा परिवार करता है, और जहाँ तक मैं जानती हूँ पूरी दुनिया सभी भोलेनाथ शिव शंकर को बहुत मानती है, जल चढ़ाती है। और ये मैं शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रही हूँ, ये भी मैं लोहरी वाले दिन संध्या वेले कर रही हूँ, 13 जनवरी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं उसके बाद 2 ग्रुप आके मैसेज आते, ब्लैक मैजिक के बहुत आते, कैंसर के बहुत आते। अब तो खैर अभी इतने कैंसर के नहीं आ रहे, ब्लैक मैजिक के नहीं आ रहे, लेकिन हाँ ब्लैक मैजिक के भी थोड़े बहुत हैं कि हाँ तेरे ऊपर कर रखा है। तो दूसरा शुक्राना मैं आपको ये कहती, मैं एक अपने लिए लोटा जल ब्लास करा के लाई थी शिवरात्रि को। मैं शिवरात्रि से एक दिन पहले गई थी, तो मैं तब ब्लास करा के लाई थी। तो मैं लोटा जल भर के रखती भी हूँ और पीती भी हूँ और नहाती भी हूँ। उसके बाद मैं अपनी मम्मा के लिए भी लेकर आई थी, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं उनके लिए ले आई थी। लेकिन मैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये सब बातें मेरी बहनों को ना वो लगती, वो मुझे बार बार कहती तो टोटका कर रही है, तो टोटका कर रही है। मैं तो अपनी बड़ी बहन को भी लेकर गई थी, अपनी मम्मा को भी लेकर गई हूँ बड़े मंदिर, और सबको चाहती भगवान के घर तो जो भी जाए वो ही अच्छा है। जैसे मुझे जोड़ा भगवान सबको जोड़े, और मुझे इतनी ऐसी सेवा करने का मौका भी मिले। तो वहाँ से फिर मुझे लॉकेट प्रसाद में मिला है, ब्रेसलेट में मिला है, मतलब जब जब मैं गई ना तब तब मुझे मिले हैं, पॉकेट स्वरूप में मिले हैं। एक पॉकेट स्वरूप तो मुझे मंदिर मंदिर में से ही मिला था, वहाँ पे भी सेवा देने दार नहीं दिया था। और जब मैं दूसरी एक बार और जब गई थी तभी मुझे 3 या हाँ 3 2 पॉकेट स्वरूप एक साथ एक ही सेवादार ने दिए थे, तो वो सब हैं मेरे पास। और उनमें से एक मैंने अपनी मम्मी को दे रखा है उनके पर्स में रखने के लिए। लॉकेट पर स्वरूप मैंने अपनी मम्मी के गले में लाल धागे में करके बांधा हुआ है, तो उसके लिए शुक्राना। जो शुक्राना है वो लॉकेट स्वरूप का ये है कि मैंने मम्मी के गले में लॉकेट स्वरूप जो डाला हुआ है, जो स्वरूप में चाहती थी वही है मिला, उसके लिए भी मुझे खुशी हुई थी। एक तरफ ब्लैक कलर के चोले में है और एक तरफ येलो कलर के चोले में है गुरु जी का
जो मैंने अपनी मम्मी के गले में पहना हुआ है। तो जो मम्मी के गले में पहना हुआ है जो ब्लैक कलर वाला, वो तो सही है, लेकिन जो येलो कलर वाला है उससे मैंने अभी 4-5 दिन पहले देखा था कि वो ना स्क्रैचेस सी पड़ी हुई है अंदर से, जैसे कोई खंडित सा हो जाता है। जैसे कोई कहते हैं ना कि ग्रुपा अपने ऊपर ले लेते हैं, ग्रुपा के मैसेज भी आते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि तेरी मम्मा का कष्ट, तेरे बच्चे का कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया है। तो मैं शुक्राना करती हूँ। तो मैंने पहली बार देखा, तो मैं लेके रख लेना चाहती हूँ। मतलब मैं दूसरा दे दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक और मैं मिला था मुझे लॉकेट सिर्फ येलो कलर का, वो मैं अपनी मम्मी को गले में पहना दूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हर दिन मम्मी से कहती हूँ, मम्मी इनको माथे जोड़ा करो, अपनी बातें हमसे ज़्यादा आप उनसे अपने दुख का दर्द शेयर किया करो, वो आपकी हर बात सुनेंगे। तो उसका मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एक तरफ का जो ब्लैक चोले वाला है वो सही है, और जो तो येलो चोले वाला उसमें लाइनें आ गई हैं। तो ये मुझे आप बताइएगा संगत जी, जो भी मेरा सरिता आंटी जो सत्संग मेरा शेयर करेंगी, आप बताइएगा। तो उसके लिए शुक्राना। दूसरा शुक्राना मेरा ये, तीसरा शुक्राना मेरा है कि लोहरी की पर गुरबान के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे लोहरी पर ना शाम के समय सत्संग सुन, तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। तो संगत जी, लोहरी से एक उसके लिए शुक्राना कृपा इतनी ब्लेसिंग देने के लिए। हालांकि ब्लेसिंग शेयर नहीं करते, लेकिन मैंने भूल दिया, माफ़ कीजिए कृपा इसलिए, इसके लिए। लेकिन 12 तारीख को कृपा मैं आपको संदेह के लिए बता रही हूँ, क्योंकि 12 तारीख को मेरे ऑफिस में मेरे साथ ही मिसबिहेव, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव हुआ है, जिसको मैं नई दिमाग से निकाल पा रही हूँ। क्योंकि आजकल ना सब चीज़ें उल्टी सीधी हो रही हैं वहाँ पर। बड़ा ही अजीब सा माहौल हो रहा है, बड़ा ही अजीब, मतलब बहुत, मुझे इतना ऐसा कहीं नहीं लगा, ऐसे लोग भी कहीं नहीं लगे उस। हालांकि काफ़ी लोगों ने मुझे चेंज करने के लिए बोला, क्योंकि वो लोग खुद, तो काफ़ी लोग चेंज कर चुके हैं, खाली हो गया काफ़ी। तो मैं नहीं करी, क्योंकि मैं ना गलत बात एक किसी की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं शांत रह के सोल्यूशन बताने में विश्वास रखती हूँ, हल करने में विश्वास रखती हूँ, लेकिन अ, जब ना हो बर्दाश्त से बाहर हो तो गुस्सा आ ही जाता है। तो ऐसा ही हुआ कल, जिसकी वजह से कल घर में आई, तो घर में आके बहन ने बहुत बुरी तरह से लड़ाई करी, बहुत गुस्सा दिलाया। मैं रोते रोते सो गई। कल फिर मैंने ठाकुर जी को जल्दी ही 9:45 बजे ही सुला दिया। ठाकुर जी है हमारे घर में, तो हम उनको डेली खाना पिलाना, सोना, नहाना धोना सब करते हैं। मैं ही नहीं, मेरे पूरे परिवार में सभी करते हैं। तो मैंने कुछ नहीं करा, उनको ठाकुर जी को 9:45 बजे ही सुला दिया, और कुछ नहीं खाया पिया, चाय भी कृपा को भी बस सोचे, क्योंकि जो मैं भगवान को खिलाती हूँ वही मैं खाती हूँ, उससे अलग ऐसा कुछ नहीं। तो और मेरे सर में ना डेली दर्द होता है, पहले मुझे पता भी नहीं था दर्द क्या होता है, लेकिन अब डेली मेरे सर में दर्द रहने लगा है। सुबह को उठते मेरे सर में दर्द रहने लगा है, जैसे कोई ना टोना टोटका करने लगा है। पहले नहीं रहता था, इसलिए जो मुझे पसंद नहीं करते ना, ना मैं उनके सामने रहना चाहती, ना उनको देखना चाहती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और ऐसा ही करना चाहिए, जो आपको देख के खुश नहीं हो, उनके सामने से हट जाओ, क्योंकि वो आपको देखते देख कर ना बददुआएं देंगे, बुरी बुरी बातें बोलेंगे, आपको आपके काम में बाधा डालेंगे। तो बेटर है कि आप उनके सामने से हट जाना ही सही रहता है। बट मैं वो नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी मुझे ऐसे ही मैं चाह के भी जी नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे पता है मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ। और यदि मार्केट में, लाइक मैं रियल इस्टेट में काम करती संगत जी, यदि बाहर रह के, मार्केट में रह के मैंने पहचान बनाई है, तो मेरी ईमानदारी पे लोगों ने मुझे काम दिया है। मैं उन लोगों के तेज तकरार नहीं हूँ, कि जो है ना जालसाजी करके इधर से बात उधर करते हैं, इधर से बात कमाते हैं, उधर की से भी कमाते हैं। वो मुझ में अभी तक नहीं आया है गुरु जी। प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा सद्बुद्धि दे दो, आप कहते भी हो तो मेरी लाडली और भोली धी है, प्लीज़ कृपा मेरी मदद करो। तो गुरु जी, मैं सो गई, और सुबह को भी मैं अगले दिन 10:30 बजे उठी हूँ। तो एक बार सुबह को देर से उठो तो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है ना। ऐसा ही मेरा भी हुआ है। अब मेरा कहीं जाने का, कहीं करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं शांति से रहना पसंद करती हूँ। अब तो मैं ना अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रही हूँ, ना ही प्रोफेशनल मेरी सही चल रही है। तो गुरु जी से मैं प्रार्थना ही कर रही हूँ, कृपा प्लीज़ आप मेरी मदद करो। सॉरी संगत जी। तीसरा शुक्राना मेरा ये है कि मैं गोवर्धन चाहती हूँ, तो मैं वहाँ पे जाने के लिए ना, मैं पहले तो थोड़ा 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 देती थी, लेकिन इस बार मैं पहली बार
गर्म चादर लेकर आई हूँ अपनी वहाँ पे देने के लिए, जिसे जो गर्म चादर ओढ़ते हैं बिछाते हैं। मैं कितनी लेकर कैसे लेकर आई हूँ वो तो नहीं, मतलब मैं पहली बार लेकर आई हूँ। हालांकि मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं है, बट मेरा मन करता है ये सब देने का, करने का मैं दूसरों को, क्योंकि मेरे घर में मेरी बुआ जी भी देती हैं और मेरी मम्मी तो शुरू से ही ये सब चीज़ें करती आई हैं। तो मैं ठाकुर जी से कह रही थी, ठाकुर जी बुला लो अपने दरबार, और मैं क्या वहाँ पे जाके कैसे करूँगी कैसे नहीं मुझे पता नहीं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं जब भगवान को प्यार करती हूँ तो भगवान को मैं सब बातें भी लड़ती भी हूँ, गुस्सा भी करती कि आपकी ज़िम्मेदारी आपको ही करना है, ये मुझे नहीं पता। मैं बोलती हूँ ऐसे, गुरु ठाकुर जी कृपा करते भी हैं, फिर आप भी कहिए, क्योंकि जिसे आप प्यार करते हैं ना, हक समझते हैं, तो भगवान को ही कह सकते, भगवान वो सुनते भी हैं। तो इतनी सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना। और एक अरदास है, आज लोहड़ी के दिन पहले सबको बधाइयाँ, और बहुत बहुत बधाइयाँ गुरुपा, आपको भी बधाइयाँ। हालांकि आज सोमवार भी है, मैं आना चाहती थी गुरु जी के मंदिर सुबह सुबह के समय, लेकिन उससे एक दिन पहले ऑफिस में मेरे साथ ये हो गया, मेरे क्लाइंट जो आए थे वो भी परेशान हो गए होकर गए, तो मुझे वो भी नहीं अच्छा लगा बिहेवियर, बहुत मन दुखी हुआ। ऊपर से मेरे ऑफिस का बिहेवियर नहीं अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं और मैं ऐसे ही सो गई। तो मैं लोहड़ी के दिन सबको बधाई दे देना चाहती हूँ। मैं नहीं आ पाई, ग्रुपा मुझे बुलाएंगे फिर जाऊँगी। और गुरु जी से मेरी अरदास है, ग्रुपा कह रहे हैं कि लोहड़ी के दिन तेरे परिवार में ना भारी संकट आने वाला है, सत्संग सुन। मैं सत्संग तो मैं सुनती हूँ, लेकिन अब सब काम छोड़ के, जब मेरे पास ईयरबड्स भी नहीं है, पहले तो मैं ईयरबड्स बना कर लगा कर सुनती रहती थी, लेकिन अब वो भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सुनती हूँ। कृपा मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे परिवार बहुत छोटा सा है, मैं इतना थक गई हूँ। हालांकि आज मैंने गुस्से में भी कहा कि बन जाएगा, जहाँ लड़ाई झगड़ा होती है वहाँ पे भगवान का वास नहीं होता, वहाँ लड़ाई झगड़ा होती है, वहाँ कोई ना कोई गलत काम होता है जो नहीं होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। मैंने गुस्से में गुरुपा ये भी कह दिया, बहुत गुस्से में ऐसे कह दिया जो मुझे नहीं कहना था। अगले पल हालांकि गुरु जी को पता है मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने माफ़ी मांगी, गुरुपा आप मुझे मार दो, क्योंकि मैं ना इस परिवार की लायक नहीं हूँ, मैं ना शायद इस दुनिया के लायक नहीं हूँ। तो मैं ये सब कह रही थी गुरु जी से, मैं क्यों किसी को मारूँ, मैं अपनी बहनों को मिलकर मुझे नुकसान करोगे। मैं हालांकि कहते हैं ना, जब गुस्से में होते तो उल्टा सीधा निकलता है, जो नहीं निकलता है, जो नहीं बोलना चाहिए। मैंने भी बोला, हालांकि मुझे पता है मैं बहुत गलत बोल रही थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, मेरी जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ करना, हालांकि मेरा बुरा कर्म ऐड होता चला गया ये, और मेरी जाने अनजाने की गलतियों को माफ़ करो, और प्लीज़ मुझे एक सही जॉब ब्लेस कीजिए, मुझे सही लोगों से, बंदों से मिलाइए, गलत से नहीं, क्योंकि अब ना मैं अपनी मन के अनुसार काम करना चाहती हूँ, मन के अगेंस्ट नहीं। मैंने ये सोचा मन की से नहीं, दिमाग से काम कर, क्योंकि मेरे हाथ में लोग क्लाइंट के लिए दोगते हैं, लेकिन मेरे पास इतने हैं जो मैं चाहती हूँ कि हो जाए, पर कोई ऑनेस्ट पर्सन नहीं मिल पा रहे हैं। मैं ऑनेस्ट पर्सन ढूंढते ढूंढते भी थक गई गुरुबा, अब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के या तो गुरु जी के मंदिर जाके बैठ जाओ, या फिर गोवर्धन जाकर बैठ जाओ, और गोवर्धन से मुझे बहुत शांति मिलती है, इसलिए मेरा मन भी है मैं 2-3 दिन ना गोवर्धन जाके रहूँ। तो गुरुपा बस मेरा ये, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी में रहूँ या ना रहूँ, आप मेरे परिवार का ध्यान रखिएगा, मेरी मम्मा का स्वास्थ्य सही रखिएगा, मेरी बहनों को सद्बुद्धि दीजिएगा, उनका स्वास्थ्य ब्लेस कीजिएगा। गुरुपा मुझे बाबा कहते हैं तो अर्जुन की छाल पी, हार्ट अटैक वाले मैसेज भी सुना रहे हैं गुरुपा, मरने वरने वाले भी मैसेज सुना रहे हैं, पर कह रहे हैं गुरुपा कि जो तुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। हालांकि रात तो मुझे बहुत बुरा सपना भी आया, मैं डर गई थी सपने में बहुत। ये बात सच है कि मुझे कोई ना मारना चाहता है, बट कौन है मुझे नहीं पता, ये मुझे बचपन से ही आते हैं। और गुरुजी लगातार सुनाते हैं कि एक औरत है जो तुझे मारना चाहती है, पिछले 7-8 सालों से कोशिश कर रही है, और तुझे तेरा मनोबल नहीं गिरा पा रही है, ना ही तुझे मार पा रही है। तो जब भगवान ने हाथ पकड़ा हुआ है तो कैसे कोई कर सकता है।
भगवान ने कुछ तो मेरे कर्म अच्छा किया होगा, बेशक माड़े कर्म करे पर तो कुछ तो कर्म अच्छा किया जो ठाकुर जी ने और गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा। उसके लिए अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। और संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो जाए ना, क्या बातें बोलना है क्या नहीं बोलना मैंने सब बोल दिया। मुझे नहीं पता सत्संग ये कौन कौन सुन पाता है, कहाँ कहाँ तक पहुँचते होंगे, तो शेयर होगा या नहीं होगा ये भी गुरु जी की मर्जी है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, कोई गलत हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं नोएडा से बोल रही हूँ संगत जी, मैंने ये नहीं बताया, अभी नाम नहीं बताया, जब गुरुपा की मर्ज़ी होगी मैं वो भी बताऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कृपा लोहड़ी के दिन आप सबको बधाइयाँ। कल मकर संक्रांति है, उसकी भी बधाइयाँ। कल मकर संक्रांति के दिन अपना सत्संग फिर से शेयर करूँगी, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।